राजधनवार के परसन ओपी क्षेत्र में नकली दवा के कारोबार के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। यहां आयुर्वेदिक दवा के नाम पर एलोपैथी की दवाओं का मिश्रण कर ये गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। पुलिस की कार्रवाई से इस अवैध कारोबार से जुड़े धंधेबाजों में हड़कंप है और वे फिलहाल फरार है। खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर को गुप्त सूचना मिली थी कि परसन के इलाके में ये अवैध धंधा चल रहा है। यहाँ कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अंग्रेजी दवाओं को मिलाकर न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं बल्कि इन दवाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। खास तौर पर मधुमेह के इलाज के लिए इनके यहाँ बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर कुछ मकानों में छापा मारा गया तो कई दवाएं बरामद की गई। छापेमारी के क्रम में ही उन्हें संदिग्ध हालत में एक कार दिखी, जिसकी जांच पड़ताल की गई तो कार से भारी मात्रा में दवाएं, खाली बोतल, रैपर आदि बरामद किए गए। मीडिया से बात करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि नकली दवाओं का कारोबार काफ़ी संगठित तरीके से किया जा रहा था। इस मामले में अभी तक साबिर शाही नामक एक व्यक्ति की पहचान हुई है जो फरार है। तो जब मैं यहाँ पे छापामारी करने आया तो मैं तीन जगह छापामारी किया। एक घर में कुछ दवा मुझे मिली, नकली दवा। दूसरे घर गया तो वहाँ भी कुछ नकली दवा मिली और बहुत सारे बोतल्स मिले। जब मैं तीसरे घर गया तो वहाँ पे मुझे एक गाड़ी मिली। गाड़ी मुझे लगा कुछ संदिग्ध अवस्था में है। गाड़ी का नंबर था JH11V5315। मैंने इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जब कंफर्म कराया तो गाड़ी के मालिक का नाम मिला शाबिर साहब, पिता का नाम हुआ मुजिम साहब। तो फिर मैंने उस गांव के मुखिया को बुलाया और जिम्मेदार लोगों को बुलाया। उनके सामने उनके घर वालों से गाड़ी की चाबी लिया। जब गाड़ी की चाबी खोली तो पीछे डिक्की में इस तरह के बहुत सारे बोतल्स मिले जो चूरन का इशारा कर रहे थे। तब संदिग्ध हुआ कि यहीं हो ना हो यहाँ पे नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। तब मैंने जब बाकी जगहों पे छापामारी किया तो मुझे कुछ इस तरह के सैंपल मिले, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजी दवा लग रही है, एलोपैथी दवा कहीं से नहीं लग रही है। और यहाँ पे रेड मार्क है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये बताता है कि यहाँ पे शाकाहारी नहीं, कुछ मांसाहारी चीज़ों का इस्तेमाल भी इसमें हुआ है, क्योंकि लाल इशारा करता है मांसाहारी, ग्रीन इंडिकेट करता है शाकाहारी। फिर मुझे वहाँ पर कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स के पैकेट मिले। यहाँ पे कुछ खाली डब्बे इस तरीके के मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर बहुत सारे इस तरह के चूरन मिले हमारे वहाँ पे जो सील किया हुआ है। इस तरह की दवा भी हमको मिला। तो इशारा कर रहा है कि ये डायबिट है, शुगर के मरीजों के लिए इलाज किया जाता है, कि ये बोल करके कि ये आयुर्वेदिक है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर ये एलोपैथिक दवा क्या कर रही है। तो इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश कर दिया गया, कार्रवाई हो जाएगी। और अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दी गई है। एसडीएम साहब भी संज्ञान में है, सीओ साहब के संज्ञान में है। सारी नहीं, वो भागा हुआ है। फिलहाल तो एक का ही उपाय है, साबिर साई का उपाय है, क्योंकि गाड़ी उसी की मिली थी हमारे पास। गिरिडीह के ड्रग इंस्पेक्टर अरूप रतन साहा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितनी भी चीजें और दवाएं बरामद हुई हैं वे बताती हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर नकली दवा बनाने का कारोबार चल रहा था। अभी कई दवाओं के सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी बॉटल्स हैं, बॉटल्स और रैपर, इससे पता चलता है कि इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, जैसे पता चला कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं। ये मेनली शुगर का इलाज करते हैं। शुगर में आयुर्वेदिक दवा देते हैं, लेकिन शुगर के साथ ये आयुर्वेदिक दवा के साथ ये एलोपैथिक के ओजोमेट, जो शुगर में एलोपैथी के डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनको इस मिक्सी में पिस के इस तरह के जो है बॉटल में भर के पेशेंट को दिया जाता है, जिससे पेशेंट को दो तरह की दवा मिल रही है, एक आयुर्वेदिक भी और एक एलोपैथिक भी, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जा रहा है, जिससे ये बहुत जल्दी आराम मिल जा रहा है। तो ये डॉक्टर का भी नाम जो है काफ़ी फैल गया है, लगता है। पता चला कि वो जल्दी जो है बहुत पेशेंट आते हैं, मतलब ठीक हो जा रहा है। तो इनका साइड इफेक्ट और के बारे में इन डॉक्टर को तो मालूम है ही नहीं, क्योंकि हम दो तरह की दवा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रैपर भी मिल रहा है। रैपर से ये पता चल रहा है कि ये खुद का फिलिंग करके इसमें रैपर भी लगा रहे हैं ये, लेकिन इनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। ये बिना वैध लाइसेंस के जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है इनके द्वारा, जो 1880 के तहत
उल्लंघन है, 18C के तहत जो है उल्लंघन है, 27B में इनका जो है दंडनीय का अपराध का जो है इसमें सखा किया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग में। सर इसलिए इसके लिए हमने सैंपल लिया है, उसको अभी जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो राजधनवार और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा चल रहा है। आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप है और आम लोगों में खुशी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव बिहान, गिरिडीह।